Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. Uh, Today we are going to talk about the next reformer, Shah Wali Ullah. उससे पहले जो है हम बात करते हैं कि मुग़ल एम्पायर जो है वो ज़वाल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। औरंगज़ेब जो है उसकी डेथ 4 साल बाद हो जाती है। 1703 में शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं और 1707 में आलमोस्ट यू कैन चेक दैट डेट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बहरहाल 4 या 5 साल में उसकी डेथ हो जाती है। एंड ही वॉज द लास्ट एबल एंड कैपेबल रूलर ऑफ द मुग़ल एम्पायर। उसके बाद जो है नालायकों की एक लाइन लग जाती है एंड दे फेल टू ऑपरेट द एम्पायर ऑफ इंडिया। एज अ रिजल्ट जो है वो अंग्रेज़ों के लिए और गोरों के लिए रास्ता क्या हो जाता है, खुल जाता है। बहरहाल वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दोज थिंग्स। लेट अस डिस्कस द सिचुएशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ शाह वली उल्लाह। देयर वर न्यूमरस चैलेंजेस। मुसलमान जो थे वो हर तरफ से चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। द बिगेस्ट वाज द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। इनकैपेबल लीडर्स थे, जो बादशाह थे, शहनशाह थे, वो नालायक थे, वो कैपेबल नहीं थे। दे वर नॉट फिट टू रूल, दे वर नॉट फिट टू मेंटेन द स्टेटस को एटलीस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जो थे मुस्लिम जो थे उनमें भी यूनिटी नहीं था। शिया और सुन्नी में बहुत ज़्यादा टसल था। दे वर एक्चुअली फाइटिंग विद ईच अदर, दे हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। सो ये भी एक सिचुएशन थी जो कि मतलब मुस्लिम में उस टाइम यूनिटी नहीं थी। अदर जो बड़ा फैक्टर था दैट वाज राइज ऑफ मराठास एंड सिख्स। दे वर गिविंग टफ चैलेंज टू द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया एंड apart from that, Hindu nationalism was on rise, and there were a lot of social and political problems. Society was again indulged in the un-Islamic bidati ways of life. So these were there were numerous challenges which Shah Waliullah has to face and to resolve. So Shah Waliullah ने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजियस इश्यूज। उन्होंने क्या किया कि जो शिया और मुस्लिम्स के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको रिमूव करने के लिए बुक्स लिखे, उनकी रिमूव करने के लिए वो की मैगजीन्स लिखे डिफरेंट, एंड ही ट्राइड टू रिमूव दैट मिसकंसेप्शन, दैट मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद ईच अदर। इसके अलावा जो है उसने कुछ किताब लिखी जिसके बेस पे जो 4 स्कूल ऑफ थाट्स है, सुन्नी स्कूल ऑफ थाट्स है, उसके दरमियान भी यूनिटी ब्रिंग करने की उसने कोशिश की। And another big contribution of Shah Wali Ullah was that he translated Holy Quran from Arabic to Persian. Though उस टाइम पे उसपे बहुत फतवे भी लगे कि because some of the fundamentalist conservative mullahs people they were saying that you are not allowed to translate Quran from that holy language of Arabic into any other language. Anyway, we will not go into that thing. बहरहाल उसने बहुत बड़ी सर्विस की कि कुरान पाक को अरबिक से पर्शियन में क्या किया, ट्रांसलेट किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसने तबलीग भी शुरू की और मुसलमानों में जो एक गैर शरई और गैर इस्लामी वो रिवायात थी या ट्रेडिशंस थी या रस्म और रिवाज थे, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बाकायदा कोशिश की और जिहाद किया। इसके अलावा जो है उसने इकनॉमिक्स में या इकानमी में उसने क्या किया, एक कुछ काम किया दैट वाज क्वाइट क्लोज टू द सोशलिज्म, यू कैन से, और कम्युनिज्म कि भाई जो किसान है या गरीब लोग है या वर्कर्स है उनको भी मतलब उसका डी जो है वो दिया जाए। तो ये थे उसके रिलीजियस या सोशल होते सर्विसेज थे। इस तरह पॉलिटिकल सर्विस जो सबसे बड़ी थी उसकी ये थी कि जो मुग़ल एम्पायर थी वो सिख्स और मराठास को फेस करने की ताकत नहीं रखती थी, तो उनमें ये काबिलियत ही नहीं थी। तो शाह वली उल्लाह ने क्या किया कि अफ़गानिस्तान के जो रूलर थे अहमद शाह अब्दाली, ही रोट लेटर टू हिम एंड इनवाइटेड हिम टू कम एंड काउंटर द थ्रेट ऑफ मराठास एंड सिख्स। So Ahmad Shah Abdali, on his request, he came to India in 1761 that famous battle of Panipat वो लड़ी गई जिसमें जो है सिखों को और मराठों को बेसिकली उनको शिकस्त दी और एक वक्त तक उनकी जो थी वो अपराइजिंग को क्या किया, सप्रेस किया। सो
ये जो थी शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की क्या थी, सर्विसेज थी। इसके अलावा जो है उसकी जो इम्प्लिकेशंस है फ्यूचर पे वो भी थोड़े डिस्कस करते हैं कि उसके जो बेटे थे या पोते थे, आई थिंक शाह अब्दुल अजीज़, उसने भी उससे बुक्स लिखे और फिर उसी से इंस्पायर होकर सैयद अहमद शहीद जो है उसने फिर सिखों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। केपी में जो एक मतलब रंजीत सिंह उस टाइम पंजाब का और केपी का वो था, किंग था, तो उसके अगेंस्ट, उस रूलर्स के अगेंस्ट सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, एक आर्म स्ट्रगल का आगाज़ किया। तो मतलब एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जब सैयद अहमद शहीद ने आर्म स्ट्रगल शुरू किया, जिहाद शुरू किया। इससे पहले जितने भी रिफार्मर्स थे, चाहे वो शेख अहमद सरहिंदी थे, चाहे वो शाह वली उल्लाह थे, दे नेवर पिक अप आर्म। इवन फराइजी मूवमेंट के भी कुछ वो थे, आजी शरीयतुल्लाह के, इसके अलावा जो थे दद्दू मियाँ और कुछ और जो थे रिफॉर्मर्स, वो किसी ने भी कोई हथियार या वेपन्स उठाई नहीं थी। सैयद अहमद शहीद वाज इज द फर्स्ट रिफॉर्मर हु ट्राइड टू चेंज द सिचुएशंस विद हेल्प ऑफ वेपन्स। बहरहाल वो जो है वो भी शहीद हो जाते हैं बालाकोट में, उस पर किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। एंड शाह वली उल्लाह के जो इम्प्लिकेशंस थे वो बहुत ज़्यादा थी। अभी तक जो है उसकी जो कुछ बुक्स है वो पढ़ी जाती है मदरसों में। And furthermore, like he also strengthened the notion of टू नेशन थ्योरी। उसने भी कहा कि भाई मुस्लिम्स एंड हिंदूज जो है वो सेपरेट नेशंस है, देयर कल्चर, देयर रिलीजन, देयर हिस्ट्री, देयर सोशल नॉर्म्स, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहरहाल ये भी क्या है कि इंडिया के मुस्लिम्स की रिलीजियस रिवाइवल की बात करें, उनकी पॉलिटिकल रिवाइवल की बात करें या फिर सोशल इम्प्लीकेशंस की बात करें, तो शाह वली उल्लाह हैड a lot of services to the Muslim of subcontinent, and his name will always be written in golden words in the books of history. Thank you very much. I hope people understand the topic. Anyway, if you guys have any question, please put it in comment section. I will try to respond.